Hello dear students, good evening to all of you. I am Oja sir and after a long absence I am present here to discuss to you about the secrets of selection. काफ़ी अंतराल के बाद आज पुनः आपके सामने मुखातिब है। आज यहाँ पे आने का एक ही पर्पज़ है कि टू डिस्कस अबाउट द सेक्रेट्स ऑफ सिलेक्शन। जैसा कि आपने देखा जो 2021 माने 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने देखा कि मेरिट कितना जाती है अप देन 95% से ज़्यादा मेरिट गई है। तो 95% ज़्यादा मेरिट गई है और उस साल वैकेंसीज ज़्यादा थी, वैकेंसीज भी काफ़ी कुछ थी। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स तो मान लीजिए जैसे अभी हैं, हो सकता है कुछ कम रहे हों कुछ ज़्यादा रहे हों। तो उसकी अपेक्षा अगर इस वर्ष हम देखें काफ़ी कुछ बच्चों का मैसेज आता है, फ़ोन आता है, इंक्वायरी चाहते हैं क्लास के बारे में, ऑनलाइन ऑफलाइन जानना चाहते हैं। और जैसा कि कुछ वो यूट्यूब या न्यूज़पेपर पे मैसेज कन्वे हो गया कि एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त, अक्टूबर। दुनिया भर की अफवाहें उड़ती रहती हैं कि कभी अगस्त में एग्ज़ाम होगा, कभी सितंबर में होगा, कभी अक्टूबर में होगा। तो पहले तो एक चीज़ ये आप क्लियर कर लें कि आई गेस नॉट बिफोर दिसंबर इट वुड बी कंडक्टेड। दिसंबर के पहले परीक्षा की कोई संभावना नहीं है जहाँ तक मेरा अनुमान है, और शायद ऐसा ही होगा। अभी चयन बोर्ड आप जानते हैं कि कोई मेंबर तो है नहीं कि परीक्षा कंडक्ट हो जाएगी। और अभी से अगर दिसंबर तक देख लें तो आपके पास पर्याप्त समय है। कम से कम अगर देखें तो आपके हाथ में 5 महीने 4 महीने हैं, और इस समय को अगर आप सदुपयोग में ले आते हैं तो श्योरली यू विल गेट द सिलेक्शन। हर हालत में आप सिलेक्शन पाएंगे, लेकिन सिलेक्शन के कुछ सूत्राज होते हैं, कहीं ना कहीं द कीज टू सक्सेस होते हैं जिन पे हमें फोकस करना होता है, फोकस नंबर 1 करना होता है। आज जस्ट लाइक टू फास्ट फूड जो पैटर्न ऑफ स्टडी हो गया है वह क्या हो, ऑब्जेक्टिव हो गया कि मोस्टली द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर इंगेज टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थिंग्स। टॉपिक कुछ भी हो जाए सब के बारे में ऑब्जेक्टिव डिस्कशन हो रहा है, वह लिटरेचर हो जाए, वह ग्रामर हो जाए। जहाँ तक मेरा अनुमान है, जहाँ तक मेरा मानना है कि आप पढ़ें, ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडी इज नॉट रॉन्ग, यह गलत नहीं है, बशर्ते इट इज़ प्रॉफिटेबल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव सीरियसली प्रिपेयर्ड फ्रॉम अर्लियर। पहले से जिनकी तैयारी अच्छी हो गई, जिन्होंने डिटेल्ड स्टडी कर लिया है, उनके लिए ऑब्जेक्टिव मेथड तो अच्छा होता है, उनके लिए तो ऑब्जेक्टिव मेथड अच्छा होता है। अन्यथा जब तक हमारी किसी भी टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम परीक्षा में कोई भी प्रश्न होता है जब समझ में नहीं आता है, राइट रिस्पांस नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं, तो अंततः वही हमारी असफलता का कारण बनता है। तो फिर हम कैसे तैयारी करें, देन हाउ टू प्रिपेयर टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। जैसा अभी बताया गया कि अगर 2021 में 2021 में अगर 95 मेरिट गई है तो इस साल मेरे हिसाब से नॉट लेस देन 100, बी रेडी फॉर द 100 और अप देन 100 प्लस के लिए आपको रेडी रहना है। इफ़ यू आर रियली डिजायरस टू गेट द सिलेक्शन इन दिस चांस, अगर इस बार आप सिलेक्शन चाहते हैं तो फिर 100 प्लस के लिए रेडी रहें। 100 प्लस के लिए रेडी होने के लिए हमको करना क्या है, इस पर डिस्कशन हो जाता है। तो नंबर 1 हमको डीप स्टडी करना है रिलेटेड टू एवरी टॉपिक। पहले तो आप अनसॉल्व्ड को देखिए। अनसॉल्व्ड में दो चीज़ें आपको मिलती हैं, एक तो पैटर्न ऑफ एग्जाम, नेचर ऑफ क्वेश्चन मिलता है। नेचर ऑफ क्वेश्चन जैसे आप देख लें, विगत वर्ष जो एग्जाम हुआ था काफ़ी कुछ थर्ड टाइप के क्वेश्चन आए थे। इवन दैट ग्रामर में ऐसा पूछा गया कैन एक्सिलरी 1 और प्राइमरी वर्ब इज 1, इस टाइप के जबकि प्रश्न नहीं पूछे जाते थे, इस टाइप के प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। तो जो मेजर पोर्शन, दो चीज़ों पे हमें डिस्कशन करना है जब अनसॉल्व्ड को देखना है कि जो मेजर पोर्शन है क्वेश्चन का वह कहाँ से आता है। नंबर 1 इस पे डिस्कशन करना है। दूसरा हमको यह देखना है कि कैसे प्रश्न आते हैं, हम हाउ टू प्रिपेयर एक्विवेलेंट टू दैट, उसके हिसाब से हम तैयारी कैसे करें। तो हर एक टॉपिक का आपको सर्वे करना होगा, फिर अपने अंदर झांकना होगा आपका वह कौन सा टॉपिक है जो वीक है। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो आपका लिटरेचर का सिलेबस क्या है, 2 पोर्शन में डिवाइड है। 2 पोर्शन में लिटरेचर का सिलेबस डिवाइड होता है। उस 2 पोर्शन में एक आपका अप्लाइड लिटरेचर है। अगर टीजीटी की बात करें तो विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्थ, यह 4 आपके क्या है, यह पोएट्स, ऑथर्स, ड्रामेटिस्ट हैं जो प्रिस्क्राइब्ड हैं। तो 30% टू 40% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, इनसे आते हैं। अब उसके बाद नॉन अप्लाइड जो फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स हो जाता है। अब ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ पोएट्री, ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी, ऐसे, फिर इसके बाद इनके टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है कि द टर्म एल्जी ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एलिगास, द टर्म ऐसे कम्स फ्रॉम, द टर्म ऐसे मीन्स, हम इनको तैयार करें।
तो फॉर्म्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसके तहत हम जो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री को लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा को लेते हैं, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल को लेते हैं, उसी तरह फॉर्म्स ऑफ प्रोज को लेते हैं, इसको हम तैयार करते हैं जो काइंड्स ऑफ नॉवेल है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रिटॉरिक एंड प्रोसोडिक। रिटॉरिक मीन्स अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीचेज, कम से कम आपको 30, 35, 40 अलंकार तैयार होना चाहिए। एक सर्वे आप कर लीजिए, एक एवरेज में कितने अलंकार से प्रश्न आते हैं, तो आप देखेंगे कम से कम 2 से 3 प्रश्न आते हैं। मोस्टली 3 प्रश्न आए हैं, कई बार 5 प्रश्न भी आए हैं। तो आप पहले एक सर्वे कर लीजिए कि 3 प्रश्न 5 प्रश्न जो भी आते हैं वह किस वैरायटी के अलंकार हैं, कौन से अलंकार हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे वही 7 अलंकार या 12 अलंकार पढ़ते हैं। 7 क्यों पढ़ते हैं कि 7 उनको इंटर में प्रेस्क्राइब्ड है, अरेस्ट आप जो बचते हैं ग्रेजुएशन पीजी में, या मान लीजिए एट द टाइम ऑफ स्टडी उनको मिल जाता है तो तैयार कर लेते हैं। तो आप मैक्सिमम 35 to 40, 50 जो तैयार कर सकते हैं। अलंकारों पे अपनी पकड़ बनाइए, अलंकारों पे अपनी पकड़ बनाइए और हमेशा कंपैरेटिव स्टडी किया करें। कंपैरेटिव का मतलब है, अगर हमने पढ़ा ऑक्सीमोरन तो ऑक्सीमोरन के साथ हम एंटीथेसिस भी पढ़ लेंगे। एंटीथेसिस तैयार करेंगे तो हम पैराडॉक्स भी तैयार कर लेंगे। हम देख लेंगे कि व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 फिगर ऑफ स्पीचेज विच आर बेस्ड ऑन द जस्ट अपोजिट थिंग्स और आइडियाज। ठीक विपरीत चीज़ों, ठीक विपरीत विचारों पर आधारित हैं, लेकिन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। परीक्षा में जब ऑप्शन आता है तो वहाँ पे हमारे लिए काफ़ी कुछ इजी गोइंग हो जाता है अगर हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मीटर। तो देखिए एक दो प्रश्न मीटर से आते हैं। इंग्लिश में आप जानते हैं 4 मीटर हैं, एक फ्रेंच है और 2 क्या हैं, लैटिन मीटर्स हैं। हम मीटर को पढ़ लें। मीटर कभी आपको डिटेक्ट करने के लिए नहीं आता है कि आप डिटेक्ट करिए कि विच मीटर इज यूज इन दिस पोएटिक लाइन, ऐसा नहीं आता है। जो स्ट्रक्चर ऑफ मीटर होता है आपसे वही पूछा गया, जो स्ट्रक्चर ऑफ मीटर है वही पूछा गया है। यह सब इसलिए बताया जा रहा है कि फॉर्म भी आ गया, माने वैकेंसीज आ गई, फॉर्म की लास्ट डेट भी बीत गई है। नाउ यू आर सीरियसली एंगेज इन द प्रिपरेशन। आप काफ़ी कुछ गंभीरतापूर्वक तैयारी में जुट गए हैं। तो गंभीरतापूर्वक तैयारी में जुटे हैं तो हम क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी। तो पहले हम उन टॉपिक्स को सर्च करें, उन टॉपिक्स को सर्च करें जो मेजर क्वेश्चंस को गैदर करते हैं। फिर उन टॉपिक्स को हम डिटेक्ट करें कि जो हमारे कमज़ोर हैं, जहाँ हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं, जहाँ हमारी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हम देखेंगे कि अंडरस्टैंडिंग कहाँ नहीं है। मोस्टली फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म हो जाता है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो आप शॉर्ट में ही पढ़ लीजिए, प्लेटो अरिस्टोटल हो गए, लॉन्ग जाने इसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ते हैं। कम से कम जो फ्रेजेज हैं लिटरेरी मैथ्यू आर्नल्ड की, टी एस इलियट की, उसके बाद जितनी फ्रेजेज हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म की मैक्सिमम 20-25 फ्रेजेज हैं, उनको आप तैयार कर लें तो वहाँ से आपका प्रश्न गलत नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखिए इसको हमको डिस्क्रिप्टिव पढ़ना है। डिस्क्रिप्टिव पढ़ने के बाद हमको उसके बारे में समझ विकसित करना है कि व्हाट इज द ट्रू सेंस ऑफ द टेंशन थियरी गिवन बाय एलन टेटे। टेंशन थियरी का मतलब को होता है इंटेंशनल फैल्सी, अफेक्टिव फैल्सी, पैथेटिक फैल्सी। दीज आर 3 काइंड ऑफ फैल्सी डिस्कस्ड इन लिटरेचर। ये 3 प्रकार के जो फैल्सीज है इनमें अंतर क्या है। अगर देखें पैथेटिक फैल्सी, इट्स वेराइटी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, या जस्ट लाइक टू पर्सनिफिकेशन, या बिगर फॉर्म ऑफ सुपर फॉर्म ऑफ पर्सनिफिकेशन कर सकते हैं। तो यह क्या है, फिगर ऑफ स्पीच चली गई। अब उसके बाद विम्सेंट एंड बर्सली का है पैथेटिक फैल्सी, इंटेंशनल फैल्सी, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, जैक्स डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन थियरी। तो हम इनके बारे में जीनो क्रिटिसिज्म समझ बनाने का प्रयास करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द ट्रू सेंस ऑफ दीज लिटरेरी फ्रेजेज विच वुड बी प्रॉफिटेबल फॉर यू। अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए क्या होते हैं, हमेशा ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। अब देखें तो हमने 2 चीज़ किया। एक तो जो शॉर्ट मेथड ऑफ स्टडी हमारा है उसके तरफ हम लास्ट में जाएंगे। देखिए शॉर्ट मेथड ऑफ स्टडी प्रॉफिटेबल होता है जब हमें रिवीजन करना हो, जब हमारी तैयारी के एक स्टैंडर्ड हो जाता है, 2 बार 3 बार परीक्षा में बैठ चुके हैं, 1 नंबर 2 नंबर से मिस कर रहे हैं, तब शॉर्ट मेथड ऑफ स्टडी हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिटेबल होता है। अन्यथा हमको डिटेल में पढ़ना चाहिए, हमको डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए। डिटेल में ऐसे ही तरह ग्रामर में देख लीजिए, ग्रामर आपकी जितनी अप्लाइड ग्रामर, आप फॉर्म्स, आप अप्लाइड ग्रामर की बात करें तो अब आपका जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, नरेशन, वॉइस सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, रेस्ट ऑफ थिंग्स आप तैयार कर लेते हैं। लेकिन आप हमेशा फोकस करिए जहाँ से, जैसे लिटरेचर में बताया गया कि मेजर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, मेजर मार्क्स कहाँ से आप गैदर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो होता है नंबर 1 वह क्या है, वह आपका होता है वर्ड पावर। एंड एज आई थिंक वर्ड पावर अंडर दिस टाइटल वी इंक्लूड 5 या 6 थिंग।
इसमें 5 या 6 चीज़ें आती हैं, एंटोनिम, सिनोनिम, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फॉरेन एक्सप्रेशंस हो गया, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, इडियम्स फ्रेजेज हो गए, ये आपका वर्ड पावर में आता है। और आप अगर अनसॉल्व्ड को देखेंगे तो अनसॉल्व्ड को अगर देखेंगे तो उसमें अगर हम 125 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट देते हैं, चलो ठीक है, 65 लैंग्वेज को दे दिया गया, ग्रामर को, और 60 लिटरेचर को दिया गया, तो 65 में देखेंगे 65 प्रश्नों में कम से कम 25 से 30 प्रश्न जो होते हैं वह सीधे सीधे कहाँ से आते हैं, वह इस चैप्टर से आते हैं जिसे वर्ड पावर कहा जाता है। अगर हम इससे कुल मिलाकर के 10 प्रश्न भी मान लेते हैं, 15 प्रश्न मान लेते हैं, 20 प्रश्न मान लेते हैं, तब भी हम देखें अगर 15 माने तो 15 चौका 60 नंबर का हो जाता है। फिर मेजर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, हमारे कंप्रीहेंशन से आते हैं। कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना या तो बहुत ईजी है, इफ यू हैव डाइजेस्टेड द ट्रू सेंस ऑफ द पैराग्राफ, अगर आपने समझ लिया है उसका वास्तविक सेंस तो काफ़ी कुछ कंप्रीहेंशन आसान हो जाता है, काफ़ी कुछ कंप्रीहेंशन आसान हो जाता है। नहीं समझा है तो कंप्रीहेंशन आपके लिए कठिन होता है। यह मिनिमम 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 चौक 20 नंबर को होता है, मैक्सिमम 10 प्रश्न होते हैं और 10 चौक 40 नंबर को होता है, 60 उधर 40 इधर। माने हमने देखा 2 टॉपिक को तैयार किया और जो स्ट्रेंथ ऑफ क्वेश्चन है, जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमारे खाते में जो नंबर आता है वह नियरली 100 मार्क्स हो जाते हैं। आप रेस्ट ऑफ गाइड से लीड कर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वह क्या है, पंक्चुएशन है। ज़्यादातर बच्चों की आदत होती है वह कोई भी स्टडी शुरू करेंगे रिलेटेड टू ग्रामर, जहाँ व्याकरण का नाम आया खट से वह शुरुआत कर देते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नाउन के आगे आप बढ़ें, प्रोनाउन के आगे बढ़ें, जहाँ से 1 प्रश्न आता है, जहाँ से 2 आते हैं, उनमें आपकी ऑलरेडी समझ है, कक्षा 6 से आप पढ़ते चले आए हैं। आप उन टॉपिक्स को पढ़िए, जम्बल्ड सेंटेंस हो गया, स्टोरी कंप्लीशन हो गया, इस टॉपिक ऐसे टॉपिक्स को पढ़िए जहाँ कुछ थॉट टाइप के देख लीजिए, व्हाट इज ट्रेवल का, डायरी क्या होती है, ट्रेवल का क्या होता है, मेमोयर्स क्या होता है, कई बार इनसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने स्टडी का जो एरिया है उसको ब्रॉड करने की ज़रूरत है। तो जब ग्रामर की हम तैयारी करें तो उसमें भी हम उसको देखें। दूसरा, कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें ज़रा सोचने का प्रयास करिए कि हमने माना कि रेन मार्टिन से हम एक्सरसाइज करने बैठे हैं, अगर ग्रामर की ही बात किया जाए, रेन मार्टिन से एक्सरसाइज करने बैठे हैं, आज हमने एक्सरसाइज किया प्रीपोजिशन की, आज हमने प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज किया और उसमें 50 प्रश्न थे, हमारे 40 गलत हो गए। अगर 40 गलत हो गए तो हमारे हिसाब से इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, कोई गलत बात नहीं, ठीक है, हमने 10 तो अटेम्प्ट किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसफॉर्चून्स, मिस्टेक्स गिव्स परफेक्शन टू अस, हमारे अंदर पूर्णता को ले आते हैं, हमारे अंदर पूर्णता को। अब हम देखेंगे कि इन विच कंडीशन आई हैव कमिटेड रॉन्ग, हमने किस कंडीशन में रॉन्ग क्वेश्चन को कमिट किया है। तो कंडीशन 2 ही होगी, या तो हमसे बन नहीं रहा होगा, अनटच्ड टॉपिक होगा, हमने पढ़ा नहीं होगा, और या तो पढ़ा होगा तो समझ में नहीं आया होगा। दोनों चीज़ें आपके फेवर में हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर उसको गंभीरतापूर्वक पढ़िए, आप उसको गंभीरतापूर्वक पढ़ने का प्रयास करें। और अगर उसको पढ़े हुए हैं तो इसका मतलब पढ़ने के बाद अगर आपने गलत किया है, देन यू हैव नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट प्रॉपर टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में आपने अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग माने समझ को विकसित नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल अगर देख ले, हमने ऑन का प्रीपोजिशन है, ऑन एज ए प्रीपोजिशन यूज है, तो उसके ढेर सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, लेकिन जो उसका कंस्टेंट रूल है वह तो एक ही है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के ऊपर जब अस्थाई भाव में पाई जाती है तो हम क्या करते हैं, करते हैं। अब इसके फॉर्म चाहे जितना आप डिक्टेट कर दें, द पेशेंट इज ऑन द ऑक्सीजन कर सकते हैं, द पीपल ऑफ यूपी लिव ऑन पोटैटो एंड राइस कर सकते हैं, द बुक इज ऑन द टेबल कर सकते हैं, द बॉय इज ऑन द रूफ कर सकते हैं, कुछ भी रूप दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ जब दूसरी चीज़ के ऊपर होते हैं तो ग्रामर को हम ऐसे पढ़ें, व्याकरण को हम ऐसे पढ़ें। लिटरेचर के बारे में डिस्कशन हुआ, ढेर सारे बच्चों को फ़ोन आता है कि व्हेन द न्यू बैच इज गोइंग टू कमेंस, नए बैच की शुरुआत कब होगी। यहाँ मैंने संक्षेप में लिख दिया है, ए टाइटल है द ऑक्सफोर्ड ऑफ इंग्लिश, हमारी कोचिंग का है, अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट एंड सक्सेस, न्यू ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेज फ्रॉम, यहाँ पे दिया गया है 5 अगस्त। भाई ओझा सर, ये तो भाई मान लीजिए टाइटल है, तो 5 अगस्त से बिगिन हो रहा है। जो ऑनलाइन ऑफलाइन का टाइम है वह 7 to 10 है, 3 आवर्स डेली क्लास चलता है, मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में 7 to 10 है, तो 7 to 10 है। जो ऑनलाइन बैच है वह 2 प्रकार का बैच होगा, एक आपका लाइव बैच चलेगा जो 9 to 10 PM चलेगा, एक आपका वीडियो क्लास चलेगा। जो भी वीडियो क्लासेस हमारे हैं, काफ़ी कुछ डिटेल डिस्कशन हुआ है,
ऑन द पैटर्न ऑफ ऑफलाइन क्लासेस। कहीं पर मैंने शॉर्ट स्टडी नहीं कराया है बच्चों को। यही रीज़न है कि आज भी ऑफलाइन में देखें तो प्लेंटी ऑफ स्टूडेंट्स आर इन माई इंस्टीट्यूट। 400 बच्चे कम से कम ऑफलाइन में अध्ययनरत होंगे। तो क्यों होते हैं? क्योंकि हमने चाहे आप ऑनलाइन के लिए वीडियो बनाया, चाहे ऑफलाइन में क्लास लिया, काफ़ी कुछ डिटेल डिस्कशन हुआ। और अब सोचा गया है कि आपको टॉपिक वाइज थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी क्लिप्स बना करके यूट्यूब पे डाला जाएगा। वह कुछ भी हो सकता है, द प्लेज ऑफ शेक्सपियर हो सकता है, संक्षेप में 37 प्लेज ऑफ शेक्सपियर के बारे में डिस्कशन हो जाए। तो हो सकता है फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स, पता चला 25-35 फॉर्म्स ऑफ पोएट्री हो जाए, या पता चला 25 to 30 फिगर ऑफ स्पीचेज हो जाए। छोटी छोटी क्लिप्स प्रयास किया जाएगा कि आपको मिलती रहे। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ऑनलाइन या ऑफलाइन एडमिशन लेना चाह रहा है तो यू कैन कॉल आवर मैसेज। यहाँ पे नंबर लिखे गए हैं 9415634828। यहाँ पे लिखा गया है 9415633828। नेक्स्ट है 9335355899। तो आज यहाँ पे एक छोटा सा क्लिप बनाया गया, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। क्योंकि इस बार आप देखेंगे कंप्लीटली पिछली बार की तुलना में मोर टफ है, यह ज़्यादा टफ है इस बार। हाउ टू क्वालिफाई, हाउ टू गेट सिलेक्शन, इस बार सिलेक्शन पाना ज़्यादा टफ है। तो डोंट मिस दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी विच इज इन योर हैंड एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर टू गेट रेडी फॉर द एग्जाम। परीक्षा के लिए तैयार होने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है। उस टाइम का सदुपयोग आप डिटेल स्टडी के लिए करिए। कम से कम आप डब्ल्यू लॉन्ग का सर्वे कर लें, कम से कम एम एच अब्राहम को तो पूरा आप रट ही लें। कहीं ना कहीं देखें, माने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर कंटेंट इन एम एच अब्राहम, ढेर सारे प्रश्न समाहित हैं, वहाँ से आते हैं, आप उनको तैयार कर लें। एम एच अब्राहम के बाद बी प्रसाद या बी आर शर्मा जो आप पढ़ सके, बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए पढ़ लें। और रिटोरिक एंड प्रोसोडी अलंकार के लिए मनिंदर नाथ सिन्हा की अच्छी किताब मानी जाती है। इन बुक्स का डिटेल में आप स्टडी कर लें, ढेर सारी एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा? आपके अंदर कॉम्पिटेंसी आएगी, आपके अंदर दक्षता आएगी। और मॉक टेस्ट दिया करें। मॉक टेस्ट अपने से ही 25-50 प्रश्न ले लिए, उसको सॉल्व किया, उसके बाद आंसर को मैंने टैली किया, देखा कि व्हाट इज माइंड रिस्पांस, व्हाट इज माइंड रिस्पांस। किसी भी टॉपिक को ले लिया, हमने शेक्सपियर को लिया, तो देन व्हाट टू स्टडी रिलेटेड टू शेक्सपियर प्लेज। अगर शेक्सपियर के प्लेज हैं तो हम उनसे क्या पढ़ें, हम उनसे क्या पढ़ें? तो कोई भी प्ले आप ले लीजिए, आगे से छोटी छोटी क्लिप्स डाली जाएंगी। हाउ टू प्रिपेयर हैमलेट, हैमलेट को तैयार करना है तो 5 थिंग्स इंक्लूड होती हैं उसमें। जैसे हैमलेट है तो डेटा ऑफ कंपोजिशन हो गया, डेटा ऑफ पब्लिकेशन हो गया, यह तैयार कर ले। द सोर्स एक्सोग्रामेटिकस रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, सोर्स तैयार कर लें। ब्रीफ में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें अबाउट द स्टोरी। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में दोनों अब हमको पढ़ना पड़ता है। पहले देखिए केवल मेजर कैरेक्टर्स पूछे जाते थे, अब मेजर और माइनर दोनों कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं, तो हमको उनको तैयार करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्ले हो गए, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू द प्ले हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, आप जानते हैं कि हैमलेट में लाइन्स में क्या आता है? हैमलेट में वही आती है जो मोस्टली हैमलेट की सोलिलॉक्वीज है या पोलोनियस के स्टेटमेंट्स, एक दो क्लॉडियस के स्टेटमेंट हैं। तो आप एक शॉर्ट सर्वे करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने का प्रयास करें, नॉट मोर देन 2 to 3 पेजेज, 2 से 3 पेज से ज़्यादा का एक प्ले नहीं होना चाहिए। क्योंकि शेक्सपियर के अगर हम 30 भी प्ले पढ़ते हैं, 30 तरीका 90, लगभग 100 पेज क्या हो जाएगा? यह शेक्सपियर जी हो जाएंगे। तो इनको शार्ट में तैयार करिए। शार्ट में हम क्या करेंगे? 5 थिंग्स इंक्लूड होंगी। नंबर 1 क्या होगा? डेटा ऑफ कंपोजिशन पब्लिकेशन हो जाएगा, एक हो गया। दूसरा सोर्स हो जाएगा, सोर्स में दोनों लिख लेंगे, चाहे बेले फॉरेस्ट हो चाहे सेक्सोग्रामेटिकस हो। उसके बाद हम आ जाएंगे कैरेक्टर। कैरेक्टर में जितने कैरेक्टर हैं, कैरेक्टर का रोल आप समझ लीजिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द कैरेक्टर्स इन द प्ले, नॉट टू रोट डाउन देम। इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नॉट टू राइट देम। इनको आप लिखिए मत, बल्कि इनको समझ लीजिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस कैरेक्टर इन द प्ले, इनका रोल क्या है। फिर उसके बाद उनको शॉर्ट में लिख लीजिए एक एक कैरेक्टर को। हाउ मेनी डेथ अकर्स इन द प्ले, वेयर इज द डिफरेंस ऑफ जूलियस सीजर इन द प्ले, हु हैज रिफर्ड सीजर इन द प्ले। इस टाइप के जितने फैक्ट्स मिल जाते हैं उनको भी आप गैदर करने का प्रयास करें। तो इससे होगा क्या? धीरे धीरे करके आपकी मास्टरी एंड कमांड 37 प्ले पे हो जाती है, आपकी पकड़ हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्टोरी हो जाती है। तो कहीं से भी कैरेक्टर उठाया जाता है, कहीं से भी कोई कैरेक्टर उठाया जाता है, कहीं से लाइन उठाई जाती है। देखिए अगर स्टोरी हमको पता है, अगर स्टोरी हमको पता है
तो फिर कैरेक्टर को डिटेक्ट करना हमारे लिए काफ़ी कुछ आसान हो जाता है। तो ऐसे ही हम तैयारी करें, ऐसे ही माने हर एक टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ने का प्रयास करें। अब छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स आपको हर एक टॉपिक के बारे में मिलती रहेंगी। नेक्स्ट जो हमारे बैचेज हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया गया। तो आज का वीडियो यहीं तक। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बाय।